नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर से आवाज उठाई गई और यह आवाज देश के कोने कोने तक पहुंची। अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखे गए, लोग सड़कों पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। जो तस्वीरें सामने आई वो मोदी सरकार के लिए काफी डराने वाली थी। आंदोलन के दौरान कई छात्रों और युवाओं ने खुलकर सरकार का विरोध किया था। अब इस आंदोलन की गूंज भाजपा नेताओं के परिवारों तक पहुंचती गई है। पिछले कुछ दिनों में दो ऐसे मामले सामने आए जिनमें बीजेपी नेताओं की बेटियों के नाम इस आंदोलन से जुड़े। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं के बच्चों ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर बहस छिड़ गई, यहां तक कि बीजेपी के सीएम को जवाब देना पड़ा। तो क्या है ये पूरी खबर, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। जंतर मंतर से शुरू हुए आंदोलन का असर पूरे देश में देखा गया। कई जगहों पर सीजेपी के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। इस आंदोलन को देश के युवाओं के साथ साथ विपक्ष का भी साथ मिला, जिससे सरकार बुरी तरह से घिर गई। लेकिन सरकार की परेशानी तब ज्यादा बढ़ गई जब उनके खुद के मंत्रियों के बच्चे सरकार के खिलाफ सड़क पर आ गए, सरकार पर सवाल खड़े करने लगे। दरअसल असम सरकार के एक मंत्री की बेटी भी प्रदर्शन में शामिल हुई, जिस पर राज्य में बवाल खड़ा हो गया। मंत्री को घेरा जाने लगा और अब इस पर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने जवाब दिया है। सीएम शर्मा ने अपील की है कि इस कदम के लिए मंत्री को परेशान ना किया जाए। सीएम शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जब उनसे मंत्री की बेटी दिविसा के प्रोटेस्ट में शामिल होने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरे बच्चे जो कहते हैं उसके लिए मैं कैसे जवाबदेह हो सकता हूँ। मेरा अपना भाई भी मेरी किसी बात से सहमत नहीं है, मेरे बच्चे भी मेरी बहुत सी बातों से सहमत नहीं है। उसने मोदी जी के खिलाफ बात की और मुझे इस बात का दुख है। अगर कभी उससे मुलाकात हुई तो मैं उससे भी बात करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके कामों को उनके माता पिता से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर कल मेरा बेटा भी कुछ गलत कह दे तो हैरान मत होना, मेरा बेटा आगे चलकर वकील बनेगा और शायद उन लोगों का प्रतिनिधित्व करे जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। उसने जो कहा वो गलत था, लेकिन इसके लिए हम लड़की से बात करेंगे। हम पिता को क्यों परेशान करेंगे। मैं उनके लगाए गए नारों से सहमत नहीं हूँ। जब मैं उनसे अगली बार मिलूंगा तो निश्चित रूप से इस बारे में बात करूंगा और उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने जो कहा वो सही नहीं था। बता दें कि 23 जुलाई को गुवाहाटी में नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर एक प्रोटेस्ट हुआ। इसमें असम कैबिनेट मंत्री केशव महंता की बेटी दिविसा महंता भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। दिविसा ने कहा, मेरे पेट से ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। नीट पेपर लीक एक नेशनल इशू है। मुझे उन छात्रों के लिए दुख है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। ये बहुत दुखद है और मैं बता नहीं सकती कि जो हिंसा हो रही है उसे देखकर मुझे कितना बुरा लग रहा है। स्टूडेंट्स बस शांतिपूर्ण विरोध करना चाहते थे, लेकिन वो बहुत हिंसक हो गया। लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई, सब कुछ हुआ। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे हर उस छात्र पर बहुत गर्व है जो उस दिन जंतर मंतर पर पहुंचा और अपनी बहादुरी दिखाई, और उन्होंने ही मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। अब उनके इस बयान ने बीजेपी सरकार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है, और जब मंत्रियों के बच्चे ही सवाल खड़े करना शुरू कर दें तो सरकार की परेशानी बढ़ना लाजमी है। अभी तक तो आम छात्र शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी की बात कर रहे थे, लेकिन अब तो सरकार में मंत्रियों के बच्चे भी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले ऐसा ही एक और मामला भी ओडिशा से सामने आया था, जहां बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी अर्चिता राहर के इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हुए। एक पोस्ट में अर्चिता ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उनकी फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, जय हिंद। वहीं दूसरे पोस्ट में अर्चिता ने लिखा कि डीपी यानी धर्मेंद्र प्रधान के पीए के लिए जो पक्का मेरी मां को मैसेज करके मेरी पिछली स्टोरीज डिलीट करने के लिए कहेंगे, यानी कि जो पहले ऐसा कह भी चुके हैं, तकलीफ ना करें, मैं डिलीट नहीं करूंगी। दावे के मुताबिक अर्चिता ने एक और पोस्ट में लिखा, मेरा परिवार धर्मेंद्र प्रधान के साथ है लेकिन मैं छात्रों के साथ हूँ। उनके इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। कई यूजर्स ने अर्चिता की तारीफ, जबकि कुछ लोगों ने पोस्ट की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए। खबर है कि विवाद के बीच अर्चिता का इंस्टाग्राम अकाउंट भी गायब हो गया। हालांकि इस पूरे मामले पर अब तक अर्चिता या उनकी मां और सांसद अपराजिता सारंगी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।